बुराइयों से दूर रहने के लिए एक ही तरीका है। बुराइयों से दूर रहने के लिए एक ही तरीका है, अच्छे विचारों को अपने जीवन में आने दीजिए। हेलो दोस्तों, मैं नीरज कुमार, स्टडी भारत में आपका स्वागत है। चलिए आज त्रिकोणमिति का ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन करते हैं। त्रिकोणमिति किसे कहते हैं देखते हैं। त्रिकोणमिति का मतलब होता है, त्रि मतलब होता है तीन, त्रि मतलब तीन, कोण मतलब कोण या भुजा, कुछ भी बोल सकते हैं, कोण। और मिति का मतलब होता है मापना, मापना या माप, ठीक। यानी तीन कोणों का माप त्रिकोणमिति कहलाता है। अब इसमें देखना है कि मान लीजिए एक त्रिभुज है, इसको कोने का माप करना है या फिर भुजा का माप करना है, यही चीज हमें त्रिकोणमिति में पढ़ना है। ये मान लीजिए कि 90 डिग्री है, समकोण त्रिभुज बन गया। ये समकोण त्रिभुज, इसको मान लिए ए, इसको बी और इसको सी। अब इसको बोलेगा हमें कि लंब निकालिए, कभी बोलेगा आधार निकालिए, कभी बोलेगा कर्ण निकालिए। तो चलिए हम इसको पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। लंब बराबर क्या होगा, इसे जो सीधा रहता है इसे लंब बोलते हैं, इसे आधार बोलते हैं और इसे सबसे बड़े वाले को भुजा को कर्ण बोलते हैं। इसे आधार, इसे कर्ण और इसे लंब, ठीक है। तो चलिए पहले लिखते हैं कि लंब बराबर क्या फॉर्मूला होता है। पहला में लंब बराबर क्या फॉर्मूला होता है। तो लंब बराबर फॉर्मूला होता है अंडर रूट कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर, यानी बड़ा में से हमें छोटा घटाना है तब ये मिलेगा। कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर, कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। चलिए ये हो गया लंब बराबर। अब हमें आधार बराबर पूछेगा कि आधार निकालिए, ये दोनों दिया रहेगा। अब बोलेगा कि आधार निकालिए, तब आधार बराबर क्या फॉर्मूला होगा, आधार बराबर हो जाएगा अंडर रूट इसी में से इसी को घटा दीजिए। ये निकालना है, ये नहीं दिया हुआ है तो इसमें से इसको घटा दीजिए, ये निकल जाएगा। या फिर ये नहीं दिया है, ये दिया है और ये निकालना है तो इसमें से इसको घटा दीजिए। अगर कर्ण निकालना रहे तब हमें ये दोनों को जोड़ना है, और नहीं तो अगर ये दोनों घटाना अथी लाना है, लंब या आधार निकालना है तो हमेशा घटाना है। तो आधार बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। आधार निकालना है तो लंब का स्क्वायर घट जाएगा। अब तीसरा में बोलेगा कर्ण निकालिए, कर्ण। तो कर्ण तो सबसे बड़ा है, देखिए, यानी ये दोनों को जोड़िएगा तभी ये आएगा। यानी कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। ये तीन फॉर्मूला हो गया जो आपको ये कॉन्सेप्ट देगा कि त्रिभुज में भुजा को निकालने के लिए ये तीनों फॉर्मूला का आपको यूज होगा। चलिए अब सीधे चलते हैं अपने टॉपिक पर। त्रिकोणमिति में कितना फॉर्मूला है, कैसे याद रखेंगे, उसे हम अब देखते हैं। पहले देखते हैं कि त्रिभुज के याद करने के लिए फर्स्ट फॉर्मूला है कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, cot थीटा बराबर आधार बटा लंब, sec थीटा बराबर कर्ण बटा आधार, cosec थीटा बराबर कर्ण बटा लंब। अब ये दिया हुआ ये हमें याद करना है। इसको निकालने के लिए, भुजा निकालने के लिए बोला था इसे, लेकिन इसको हम याद कैसे करेंगे। चलिए याद करने के लिए थोड़ा सा देख लीजिए। यहाँ पर हम लिखते हैं, यहाँ पर इसे एल ए एल बटा के ए। यहाँ पर हम मानेंगे एल से लंब मानेंगे, ए से आधार और के से कर्ण मानेंगे। एल से क्या मानेंगे, लंब, ए से आधार और के से कर्ण मानेंगे यहाँ पर, ठीक है। चलिए तो हमें पूछेगा, ये हमें याद रखना है कि लाल बटा काका हमें याद रखना है ताकि ये फॉर्मूला हमें याद हो जाए। देखिए कैसे याद होता है इसे। पहला में क्या है,
साइन यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, इसको घेर दीजिए ऐसे, ऐसे घेर दीजिए इसको। उसके बाद देखिए पहला में साइन है, यहाँ पर साइन लिखेंगे साइन थीटा। दूसरा में क्या है कॉस, यहाँ पर कॉस लिखेंगे। तीसरा में टैन है, टैन लिखेंगे। फिर कॉट है तो नीचे से लिखेंगे सामने उसको कॉट लिखेंगे। फिर सेक है, सेक लिखेंगे। फिर कॉसेक है तो लास्ट में यहाँ कॉसेक लिख देंगे। ठीक है, आप देखना है हमें कैसे याद करना है इसे। पूछेगा कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो एल से हम लंब जानते हैं और के से कर्ण, तो लंब बटा कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण हो गया। कॉस थीटा बराबर पूछेगा तब, तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। और टैन थीटा बराबर पूछेगा तब लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। अब कॉट थीटा बराबर पूछेगा तब आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। और सेक थीटा बराबर पूछेगा तब कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। कॉसेक थीटा बराबर पूछेगा तब कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। यानी लाल बट्टा काका अगर हम याद रखेंगे और सीरियल ढंग से ये याद रखेंगे, पहला में साइन, दूसरा में कॉस, तीसरा में टैन, चौथा में कॉट, पांचवा में सेक और छठा में कॉस सेक याद रखेंगे, तो ये फॉर्मूला हम इसे आसानी से याद कर लेंगे। चलिए ये फॉर्मूला ऐसे आप याद कर लीजिएगा। इसको मैं जैसे कि देखिए कि लंब बटा कर्ण हो गया, ये साइन हो गया। लंब बटा आधार हो गया, तो लंब बटा आधार किसको होता है देख लेंगे, यहाँ लंब बटा आधार ये हो जाएगा टैन हो जाएगा। ऐसे करके हम याद कर लेंगे। और आगे देखते हैं, ये मान सारणी है, कितना डिग्री साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, वो हम इसमें याद करवाते हैं। देखिए ये है से थीटा है, मतलब कि साइन कभी भी सिंगल नहीं रहता है, साइन के साथ कुछ न कुछ जुड़ा रहता है, चाहे थीटा जुड़ा रहे, अल्फा जुड़ा रहे, गामा जुड़ा रहे, कुछ भी जुड़ा रहा है, लेकिन साइन के साथ हमेशा कुछ जुड़ा रहता है। तो यहाँ पर साइन के साथ थीटा जुड़ा हुआ है, देखिए थीटा लिख दिया है। तो यहाँ पर बोलिएगा आप साइन थीटा बोलने का मान वो बोलिएगा, नहीं तो फिर 0 डिग्री का मान बोलना है, 0 डिग्री बोलिएगा कि साइन 0 डिग्री का मान कितना है, 30 डिग्री का मान कितना है, 60 डिग्री का मान कितना है, 45 डिग्री का मान कितना है, ऐसे आप करिएगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर याद कैसे करेंगे इसे। यहाँ पर याद करना है, बोल रहा है कि साइन 0 डिग्री का मान कितना होगा, साइन 0 डिग्री का मान कितना होगा, तो 0। 30 डिग्री का मान कितना होगा, तो 1/2। 45 डिग्री का मान कितना होगा, तो 1/√2। 60 डिग्री का √3/2। 90 डिग्री का 1। फिर अब कॉस में चलेंगे, कॉस में ये वाला लाइन पूरा कॉस का है, तो कॉस में देखेंगे कि 0 डिग्री का मान कितना है 1। 30 डिग्री का मान कितना है √3/2। 45 डिग्री का मान कितना है 1/√2। 60 डिग्री का मान कितना है 1/2। 90 डिग्री कितना है 0। ऐसे हम याद रखेंगे, लेकिन इसे हम निकालना कैसे सीखेंगे, चलिए इसको हम निकालना सीख लेते हैं कि आसानी से आपको याद रहे। तो जो आपको निकालना रहेगा एंगल कि 0 डिग्री का मान या 30 डिग्री का मान या 45 डिग्री का मान वो कितना में है, इसे क्रम संख्या में चलिए कि कितना में है वो, ठीक ना। तो चलिए हम देख लेते हैं, इसको मान लेते हैं 0, इसको 1 2 3 4, यानी इधर जाएंगे तो कैमा में है, ये पहला में यानी 0 में है, ये 1 में है, ये 2 में है, ये 3 में है और ये 4 में है। चलिए अब जायमा हमको निकालना रहेगा, उससे यहाँ पर हम रख देंगे और उसको भाग कर देंगे। ये हमारा है रूट में यहाँ पर छोड़ा हुआ है और बाटा में 4 है। जो भी हमको मान निकालना होगा वो संख्या यहाँ पर हम पुट करेंगे। चलिए हमको निकालना है कि साइन 0 डिग्री का मान निकालिए, साइन 0 डिग्री के। तो 0 डिग्री के निकालने के लिए कितना से हम भाग लगाएंगे, 0 ऊपर में लिखेंगे, कितना ऊपर में हमको कितना लिखना है 0, और 4 में 0 से भाग लगाइएगा तो कितना हो जाएगा 0 आ जाएगा आपको 0, और रूट से बाहर भी कितना आएगा 0, तो आंसर क्या आ जाएगा आपको 0 आ गया। अब हमें निकालना है 30 का निकालना है, तो 30 के निकालने के लिए कितना लिखेंगे ऊपर में, यहाँ पर 1 लिखेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/4। 1 के बाहर कितना निकलेगा, रूट से 1 निकल जाएगा, और 4 का बाहर कितना निकलेगा, रूट से 2 निकलेगा, तो 1/√2, 1/√2 आ गया। अब निकालना 45 का, तो 45 के निकालने के लिए कितने से अति करेंगे
2 से, तब 2 लिखेंगे यहाँ पर, रूट तो 4 नीचे रहा करेगा, यहाँ पर हमें जो निकालना है इसे लिखेंगे तो 2, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 1/2 आया, और 1/2 तो बाहर में निकल जाएगा, 1 तो बाहर निकल जाएगा रूट से, लेकिन 2 नहीं निकलेगा तो 2 रूट में रह जाएगा, यानी 1/√2, 1/√2 निकल गया। उसी तरह में 60 के निकालना है तो 3 लिखेंगे, 60 का निकालना है तो ऊपर में यहाँ पर क्या लिखेंगे 3 लिख देंगे तो क्या हो जाएगा 3/4 है, तो 3 तो बाहर नहीं निकलेगा तो रूट में 3 हो जाएगा, लेकिन 4 का बाहर कितना निकलेगा रूट से 2, तो यहाँ 2 हो जाएगा, यानी √3/2, √3/2 आ गया। अब हमें निकालना है 90 का, तो 90 के निकालने के लिए किससे भाग देंगे 4 से, तो 4 में 4 रहेगा तो कट जाएगा, कितना आएगा 1, और 1 रूट से 1 बाहर निकल जाएगा तो कितना आएगा 1, यानी 1 आ गया। ठीक है, अब देखिए ये वाला तो हमें निकल गया, अब हमें ये वाला कैसे याद करना है कॉस वाला, तो बस इसका जस्ट उल्टा है, ये रिवर्स है ये, ठीक ना, रिवर्स में देखिएगा 1 है, यहाँ पर 1 आ गया, √3/2 है, ये यहाँ पर आ गया, ये है यहीं पर आ गया, अब ये है यहाँ पर आ गया, ये है यहाँ पर आ गया। ठीक है, यानी इसको उल्टी भर दीजिएगा ना तो वो आ जाएगा, कॉस में आ जाएगा। साइन याद हो गया आपको, कॉस याद हो गया आपको। अब टैन याद करने के लिए आपको एक फॉर्मूला याद होगा, शायद पढ़े होंगे तब, कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर टैन थीटा होता है, टैन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है। तो मान लीजिए कि हमको साइन 0 डिग्री का मान निकालना है, टैन 0 डिग्री का मान निकालना है, टैन 0 डिग्री का, तो 0 डिग्री के निकालने के लिए 0 डिग्री से यानी साइन थीटा बटा कॉस थीटा फॉर्मूला होता है। तो साइन 0 डिग्री का मान कितना है, नहीं, टैन 0 डिग्री का मान हमें नहीं पता है, यहाँ टैन खाली लिखेंगे, नहीं पता है तो। ठीक है, अब हमें देखना है कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है, 0 डिग्री निकालना है, तो 0 डिग्री के साइन के मान कितना है 0 और कॉस के 1, तो लिखेंगे 0/1 बराबर 1 में 0 से भागा दीजिए, बोलो 0 में यानी 1 है ऐसे और 0 से भागा दीजिएगा, गलती लिखा गया सॉरी, ऐसे भागा दीजिए आप, तो कितना मरतबा लगाइएगा आप 0 मरतबा लगाइएगा, 0 आ जाएगा, कट जाएगा, यानी 0 आ गया आंसर। यानी ये दोनों में आपस में भागा दीजिएगा तो कितना आएगा 0 आ जाएगा। चलिए इसी तरह आप जितना भी है ये, इसका उल्टा हो जाएगा ये, इसका उल्टा हो जाएगा ये, इसका उल्टा हो जाएगा ये। उल्टा का मतलब है कि ऊपर नीचे, और रिवर्स का मतलब है कि साइड व साइड, तो उल्टा करिएगा। जैसे हम हमारा यहाँ पर बोल दिया कि साइन 30 डिग्री का मान 1/2 है, तो बताइए कि कॉस 30 डिग्री का मान कितना होगा, तो उल्टा करना है, यानी वहाँ 1/2 था तो हम इसे उल्टा करेंगे, उल्टा यानी नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, यानी 2/1, तो 1 नीचे नहीं लिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 आ जाएगा, इसलिए यहाँ पर 2 है। और इसे अपरिभाषित बोलते हैं, ठीक है, इसे अपरिभाषित बोलते हैं, इसको भी यहाँ पर भी अपरिभाषित है, देखिए अपरिभाषित है, यहाँ अपरिभाषित है। ठीक है, इसी तरह आप इसे याद कर लीजिएगा। चलिए और फॉर्मूला की ओर बढ़ते हैं, चलिए देखते हैं। बोल रहा है कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, यानी थीटा का मतलब है कि साइन 90 में से कोई डिग्री जो 90 से छोटा रहे वो घटेगा तो वो कॉस थीटा में बदल जाएगा। यहाँ पर बोला है कि कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, अगर कॉस है और 90 में से अगर छोटा को यहाँ घटाइएगा यानी कोई डिग्री जो वैल्यू है तो वो साइन थीटा आ जाएगा। और टैन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा होता है, और कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टैन थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा होता है। ये फॉर्मूला है, ये आप याद कर लीजिएगा। आगे देखते हैं, आगे है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो उससे हम और फॉर्मूला बना दिए हैं कि अगर हम साइन स्क्वायर को इधरे रह दें, इधरे कर दें, और कॉस स्क्वायर को है जो ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो वही लिख दिए हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगर हमें कॉस स्क्वायर थीटा की इधरे रह देना है
और साइन स्क्वायर थीटा को उधर भेजना है तो भी ये प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ पर वही चीज़ है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या किए कि tan स्क्वायर को उधर भेज दिए, प्लस में हो गया, यानी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो गया। यहाँ tan स्क्वायर थीटा है तो सेक स्क्वायर थीटा के अथी कर दिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कर दिए। ये चलते कि tan को उधर ले गए और ये जो प्लस 1 है जिसको इधर लेकर आ गए, इसलिए यहाँ पर जो इधर आ गया, माइनस हो गया था। अब यहाँ देखते हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो वही किए यहाँ पर कि कॉसेक स्क्वायर थीटा हम लिख दिए और ये माइनस कॉट है, उधर जाएगा तो प्लस कॉट स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं हम कॉट के निकालना, तो कॉट के हम उधर ले, माइनस में था तो इधर ले गए तो प्लस में हो गया, और इधर प्लस में 1 था जो इधर लाए हैं इससे माइनस में हो गया, यानी कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया। अब यहाँ पर देखना है कि कॉट थीटा इंटू tan थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, तो हम tan थीटा बराबर, यहाँ tan को tan रह दिए और कॉट इधर गुना में था इधर ले गए तो यहाँ पर भागा में आ गया, यानी tan थीटा बराबर 1 बटा कॉट थीटा। उसी प्रकार कॉट थीटा बराबर कर दिए कॉट थीटा बराबर 1 बटा tan थीटा। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ साइन थीटा गुने कॉसेक थीटा बराबर 1, तो हम साइन थीटा के इधरे रह दिए और कॉसेक थीटा इधर गुना में था तो उधर ले गए तो भागा में हो गया, यानी साइन थीटा बराबर 1 बटा कॉसेक थीटा हो गया। अब कॉसेक थीटा बराबर निकालना है तो क्या करेंगे, कॉसेक थीटा के इधरे रह देंगे और साइन थीटा इधर गुना में, उधर ले जाएंगे तो भागा में हो जाएगा, यानी कॉसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा हो जाएगा। फिर उसी प्रकार यहाँ है छठा में कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 है, तो हमें कॉस थीटा निकालना है तो सेक थीटा को इधर गुना में, इधर जाएगा तो भागे में आ गया। अब हमें सेक थीटा निकालना है, यानी सेक थीटा निकालना है तो कॉस थीटा यहाँ पर गुना में, इधर जाएगा तो भागा में आ गया। अब यहाँ सातवां में है tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा, फॉर्मूला होता है tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। और इसको अगर पलट देंगे कि कॉस थीटा ऊपर कर देंगे और साइन थीटा नीचे कर देंगे, देखिए यहाँ पर, तो ये क्या हो जाता है कॉट थीटा, यानी कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटा साइन थीटा होता है, और tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है। यही फॉर्मूला इतना था हमें याद करने के लिए, और कोई फॉर्मूला नहीं है। अब चलते हैं डायरेक्ट आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करवाते हैं। चलिए देखते हैं, यहाँ बोल रहा है कि 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए का मान क्या होगा। यानी ए को हम थीटा मान लें तो एक फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, और दोनों में 9 है तो 9 पहले कॉमन ले लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं, तो 9 हमको बाहर निकल गया। तब अंदर क्या बच जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बच जाएगा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1, यानी 9 गुने 1, 9 गुने 1 बराबर 9, यानी आंसर क्या हो जाएगा हमारा 9 हो जाएगा। ठीक है, आगे बोल रहा है कि सेक स्क्वायर, आगे बोल रहा है दूसरा में कि कॉसेक 90 माइनस थीटा का मान क्या होगा। तो कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या हम फॉर्मूला पढ़े थे पीछे, सेक थीटा, क्या पढ़े थे सेक थीटा, यानी सेक हो जाएगा आंसर। आगे बोल रहा है कि यदि 2 साइन स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0 तो ए का मान क्या होगा। 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर 0, चलिए 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर 0 दिया हुआ है, तो 2 को इधर रह देते हैं साइन स्क्वायर ए के, और माइनस 1 जो है सो उधर चला जाएगा, तो इधर क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर ए बराबर 1 हो जाएगा, और 2 इधर गुना में है, उधर जाएगा तो भागा में, यानी साइन स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा 1 बटा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब साइन ए खाली रहते हैं, स्क्वायर है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा रूट, तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा 1 बटा रूट 2, तो साइन ए के साइन ए रह देते हैं, और 1 बटा 2 साइन कितना का मान है 45 का, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर साइन 45, साइन से साइन खत्म, ए बराबर 45 डिग्री, यानी यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा 45। चलिए आगे देखते हैं,
आगे बोल रहा है कि साइन स्क्वायर 45 माइनस कॉस स्क्वायर 45 का मान क्या होगा। तो साइन स्क्वायर 45 का मान क्या होता है 1/√2 माइनस कॉस स्क्वायर 45 माइनस कॉस स्क्वायर 45 का मान 1/√2। एक संख्या में से एक संख्या जाएगा यानी एक में से एक जाएगा तो क्या होता है 0। तो यहाँ क्या हो जाएगा 0 यानी 0 आंसर। आगे देखते हैं। आगे बोल रहा है कि यदि थीटा बराबर 60 डिग्री तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान क्या होगा। थीटा बराबर 60 डिग्री हमें लेना है यानी साइन 60 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री का मान क्या होगा। तो साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है √3/2 और कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2। अब एलसीएम लेंगे, भिन्न का जोड़ बना देते हैं तो क्या हो जाएगा √3 + 1 यानी √3 + 1/2 आंसर हो जाएगा। आगे बोल रहा है कि यदि सेक थीटा बराबर 25/7 है तो टैन थीटा का मान बताइए। तो सेक थीटा बराबर 25/7 दिया हुआ है तो सेक थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है कर्ण बटा आधार। कर्ण बटा आधार यानी ये ऊपर में कर्ण हो गया और 7 जो हो गया क्या हो गया आधार हो गया। और टैन थीटा पूछ रहा है तो टैन थीटा में क्या क्या जरूरी होता है लंब बटा आधार यानी यहाँ पर हमें लंब निकालना पड़ेगा। तो लंब बराबर क्या फॉर्मूला होता है √ कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण कितना दिया हुआ है 25 तो 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 625 और 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 और 625 में 49 आप घटाइएगा तो आ जाएगा आपको 576 कितना 576। तो 576 कितना का वर्ग है तो 576 आपको 24 का वर्ग है। तो आप बताइए कि 24 आ गया लंब। अब बोल रहा है कि साइन थीटा बराबर मान निकालिए। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा आधार। तो लंब हो गया 24 और आधार हो गया 7 यानी 24/7 आपको आंसर हो गया। आगे बोल रहा है कि यदि 2 साइन थीटा बराबर √3 तो सेक थीटा का मान बताइए। 2 साइन थीटा बराबर √3 दिया हुआ है तो 2 इधरे रह देते हैं बोलो साइन थीटा इधरे रह देते हैं और 2 जो इधर गुना में है जो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भागा में यानी आपको आ जाएगा साइन थीटा बराबर आ जाएगा √3/2 आ जाएगा √3/2। अब बताइए कि साइन थीटा के साइन थीटा रह देते हैं और साइन कितना का मान है √3/2 तो साइन 60 डिग्री। तो साइन से साइन खत्म यानी थीटा बराबर 60 डिग्री आपको आ गया। तब बताइए कि थीटा बराबर 60 डिग्री तो सेक थीटा बराबर पूछ रहा है तो 60 डिग्री के 60 डिग्री सेक थीटा का मान यहाँ पर जब फॉल्स रख दिया यानी थीटा बराबर खाली पूछता कि मान क्या होगा थीटा बराबर तब 60 डिग्री। चलिए आगे देखते हैं। बोल रहा है कि यदि साइन थीटा बराबर √2 कॉस थीटा है तो सेक थीटा का मान क्या होगा। साइन थीटा बराबर √2 कॉस थीटा दिया हुआ है यानी साइन थीटा बराबर √2 कॉस थीटा दिया हुआ है। चलिए तो कॉस थीटा इधर गुना में √2 के साथ तो कॉस थीटा को हम इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा इधर गुना में इधर जाएगा तो भागा में यानी कॉस थीटा तो इधर कॉस थीटा खत्म हो जाएगा तो बच गए कुछ ही। तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है आपका टैन थीटा। क्या होता है टैन थीटा। तो टैन थीटा बराबर क्या हो गया आपको √2 हो गया। अब बताइए कि सेक थीटा का मान पूछ रहा है आपको क्या सेक थीटा का पूछ रहा। चलिए तो इसको मान लिया जाए कि इसको हम बोल देते हैं लंब। इसको कुछ नीचे नहीं है तो कितना मान लेंगे हम 1 मान लेंगे ठीक है। तो ऊपर अलग क्या हो जाएगा लंब और नीचे आधार लंब बटा आधार हो गया ठीक है। और हमें सेक थीटा का मान पूछ रहा है तो सेक थीटा बराबर क्या होता है कर्ण बटा आधार। तो इसमें कर्ण नहीं है तो हमें कर्ण निकालना होगा। तो कर्ण बराबर क्या होता है कर्ण बड़ा होता है यानी दोनों का स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो √2 का यानी लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपको √2 का स्क्वायर 2 प्लस आधार का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपको 1 यानी √3 आ गया आपको कर्ण ठीक है। अब हमें पूछ रहा है कि सेक थीटा का मान बताइए। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है कर्ण बटा आधार। तो कर्ण कितना आ गया √3 और आधार कितना दिया हुआ है 1 यानी √3/1
√3/1। तो एक ना भी नीचे में लिखेगा तो कोई बात नहीं है, यानी √3 आंसर हो जाएगा। आगे बोल रहा है कि साइन 59 बटा कॉस 31 डिग्री का मान क्या होगा। साइन 59 बटा कॉस 31 का मान क्या होगा। तो हम बताए थे कि अगर दोनों का मल्टीपल यानी दोनों का ऐड अगर आपको 90 आ जाए, दोनों का ऐड अगर आपको 90 आ जाए तो भागा में रहेगा तो एक आंसर होगा। अगर दोनों घटाव में रहेगा तो आंसर 0 आएगा। देखिए अगर मान ली कि दोनों अंक बराबर हैं, दोनों अंक बराबर हैं, माइनस में रहेगा तो क्या आंसर आएगा आपको 0 में। अगर ये बाटा में रहेगा आपको तो क्या आंसर मानना है आपको 1। दोनों को जोड़ के वो आना चाहिए। चलिए तो यहाँ पर देखते हैं 59 और 31 अगर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपको 90 आ गया, यानी 90 आ जाएगा दोनों को जोड़ के। तो आंसर हमें कितना मारना है 1। बाटा में रहेगा तो कितना मारना है 1, और नहीं तो फिर फॉर्मूला लगा दीजिए, साइन 60 को चेंज कर दीजिए। तो साइन 60 बराबर क्या होता है फॉर्मूला चेंज करने के लिए, साइन का फॉर्मूला क्या होता है साइन 90 माइनस थीटा। तो थीटा के जगह पर कितना लिखिएगा आप 59 लिखिएगा, और नीचे के जो के त्यों रह दीजिए, यानी कॉस 31। ठीक है, अब बताइए कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा कॉस लिखिए, और 90 में से 59 जाएगा तो कितना होगा 31, और नीचे में कितना था कॉस 31, यानी खत्म हो गया, कितना आ गया 1। इसलिए बोल रहे थे कि अगर जोड़ के 90 आ जाए और बाटा में रहे तो 1 आंसर मारिए, अगर घटाव में रहे तो 0 आंसर मारिए। चलिए आगे देखते हैं। आगे बोल रहा है कि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है। कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, फॉर्मूला बताइए। तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। फॉर्मूला पढ़े थे पीछे, फॉर्मूला याद कर लीजिए, कम से कम 2 से 3 फॉर्मूला आपको एग्जाम में पूछेगा। आगे देखते हैं। आगे बोल रहा है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर है। इसको में किसको बराबर है ये, चलिए इसको काट के देखते हैं, सोल्व करके इसको सोल्व करते हैं। है यहाँ पर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा, क्या कॉसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। और 1 कॉसेक स्क्वायर थीटा को हम अगर साइन में चेंज करेंगे, क्या में साइन में चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा आपको 1 बटा साइन स्क्वायर, ये पूरा बड़ा बटा है। और फिर कॉसेक स्क्वायर को हम चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा हमको 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। देखिए कॉसेक स्क्वायर को हम चेंज किए साइन में तो 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा आ गया, और सेक स्क्वायर के चेंज किए तो 1 बटा कॉस स्क्वायर आ गया। अब ये जो नीचे वाला है सो ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला है सो नीचे चला जाएगा, यानी 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा गुने कॉस स्क्वायर थीटा बटा 1। अब गुना कर दीजिए, यानी कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस बटा साइन बराबर क्या फॉर्मूला होता है कॉट, क्या होता है कॉट, और ये स्क्वायर में है तो क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, यानी आंसर आपको हो जाएगा सी। आगे बोल रहा है कि यदि 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए का मान निकालिए। बोल रहा है कि 15 कॉट ए बराबर 8 है तो साइन ए का मान निकालिए, यानी 15 कॉट ए बराबर 8 है। ठीक है, तो कॉट ए के इधरे रह देते हैं और 15 इधर गुना में उधर जाएगा तो भागा में, यानी कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा आपको 8 बटा 15, यानी कॉट ए बराबर 8 बटा 15। तो कॉट बराबर क्या फॉर्मूला होता है आपको याद होगा आधार बटा लंब होता है फॉर्मूला। चलिए आपको पूछ रहा है साइन, तो साइन में क्या जरूरी होता है लंब बटा कर्ण, यानी यहाँ पर हमें कर्ण की जरूरी है। तो कर्ण कैसे निकलेंगे,
तो कारण निकालने के लिए हमें दोनों का स्क्वायर करके जोड़ना पड़ता है। यानी 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपको 225 प्लस 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64। दोनों को जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा आपको 5 4 9 6 और 2 8 2 का 289। और 289 कितना का वर्ग है तो 17 का। कितना का वर्ग है 17 का। यानी कारण हमें आ गया कितना 17। अब पूछ रहा है कि साइन ए का मान बताइए। तो साइन ए बराबर क्या होता है लंब बटा कारण। तो लंब हमें कितना दिया हुआ है 15 और कारण 17 यानी 15 बटा 17। 15 बटा 17 आंसर हो जाएगा। ठीक है। आगे बोल रहा है कि साइन 18 डिग्री बटा कॉस 72 डिग्री का मान क्या होगा। यही वाला चीज देखिए यहाँ जो था ना दोनों को जोड़ के 90 आए थे तो मारे थे एक। यहाँ पर भी वही करना है कि कितना होगा। तो दोनों को जोड़ेंगे देखते हैं कितना आता है। तो 72 और 18 आपको 90 आ जाता है। यानी अंथाई आप अखमून को मारिए कितना होगा आंसर 1 होगा। बाटा में रहेगा तो 1। अगर यही चीज ऐसे रहता माइनस में कि साइन 18 माइनस कॉस 72 डिग्री तो ये दोनों को जोड़ के देखेंगे तो 90 आ रहा है दोनों डिग्री को जोड़ के। यानी और ये दोनों माइनस में है तो कितना हम मारते हैं आंसर 0। लेकिन बाटा में तो कितना मारेंगे 1। आगे बोल रहा है कि यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा तो थीटा का मान बताइए। यानी साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों आपस में कब बराबर होता है। थीटा का मान कितना रखेंगे कि दोनों आपस में बराबर होगा। तो बताए थे कि 1/√2 यानी साइन 45 का जो मान है वो दोनों आपस में सेम होता है। यानी सी आंसर हो जाएगा 45। चलिए आज इतना ही रहने देते हैं और अब कल देखिएगा और सॉल्यूशन बढ़ाएंगे। आज 14 क्वेश्चन किए हैं कल और स्टार्ट करेंगे। और आज साइंस में आपको दूसरा चैप्टर कम से कम याद कर लेना है। फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों में से एक एक चैप्टर और याद कर लेना है। दूसरा चैप्टर आपको। चलिए इसी के साथ